बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। तो महाराज कहते हैं ये जो हरि की माया है ये कलयुग के व्यक्तियों को ऐसे चक्कर में फांसती है कि फिर वो नाचता रहता है। जो आंखों से दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है। ये हरि की माया ही है जो हमें अपने इशारों पर नचा रही है और उस माया में हम फंसे हुए हैं, नाच रहे हैं। माया माया के पीछे पड़े हैं, धन के पीछे पड़े हैं। धन मिल जाए फिर और क्या चाहिए। तो माया के पीछे सभी पड़े हैं। अब जो व्यास जी महाराज हैं इन्होंने अपने पुत्र से कहा बेटा आप बाहर आइए। भगवान ने आकर के जब कहा तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बाहर आए हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। अब जैसे सुखदेव जी ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। अच्छा देखो, यदि आजकल किसी मैया के यहाँ ऐसा पुत्र हो जाए कि जो जन्म लेते ही चलने लगे तो सभी लोग डर जाएंगे, भगवान ये कैसा पुत्र हो गया। अरे पुत्र होता है तो रोता है और ये कैसा है कि तो चलने लग गया। और आजकल कहीं पुत्र माता के गर्भ में 10 महीने रुक जाए, 11 महीने तक ठहर जाए तो लोग घबराने लगते हैं। अरे भैया 10 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं हुआ, और जाकर के ऑपरेशन करवा देते हैं। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बड़े भयभीत होते हैं। ऑपरेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी तो अपनी माता के घर में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और आजकल 10 महीने में ही लोग डरते हैं। तो जन्म लिया जैसे ही तो ये वन की ओर जाने लगे। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं, अरे बेटा रुक जाओ, लेकिन ये रुक ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज अपने मंगलाचरण में स्तुति कर रहे हैं। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेति दुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। आज सूत जी सुखदेव जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ये सुखदेव जी सीधे वन की ओर चलते जा रहे हैं। रुक नहीं रही, कहते बेटा बेटा पुकारते हैं, लेकिन ध्वनि निकलती है वृक्षों से, मानो वृक्ष कहते हो हे व्यास जी अभी जो आपका पुत्र बना है अगले जन्म में आप इसके पुत्र बने होंगे। ये संसार का कुचक्र चलता रहता है, तो लौटा कर लाने में सामर्थ्य नहीं है व्यास जी की। अब 88,000 सोनिकाधिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, कह रहे महाराज अब जी व्यास जी महाराज कौन है, इनकी माता का नाम क्या है, इन्होंने जन्म कैसे लिया है। तो सूत जी कहते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं हे सोनिकाधिक ऋषियों ध्यान से सुनना। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर जी के पुत्र हुए हैं व्यास जी महाराज। इनकी माता का नाम सत्यवती है। व्यास जी ने जन्म लिया, ये भी वन की ओर जाने लगे। मैया रोने लगी, बेटा यदि तू चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। व्यास जी ने कहा माता आप जब भी मेरा स्मरण करेंगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। इन्होंने बड़ा सुंदर आश्रम बनाया,
इसका नाम है सम्याप्रास। आज ही आश्रम बना करके आश्रम में बैठे हुए थे समाधि लगा करके, कि इन्होंने क्या देखा कि संसार के जो लोग हैं ये सब करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, व्यवसाय करते हैं, सब करते लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। मैं ऐसा क्या करूं कि इनका मन भगवान के भजन में लगने लगे। तब इन्होंने एक वेद के 3 भाग और किए। तो वेद कितने हो गए? 4। कौन कौन से हैं हमारे वेद? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 हमारे वेद हैं। लेकिन महाराज जो हमारे 4 वेद हैं, इनकी जो भाषा है ये बड़ी कठिन है। कोई पढ़ता है तो सही से नहीं पढ़ पाता है, यदि पढ़ भी ले तो अर्थ का अनर्थ कर दे। अब समझ में आए तो कैसे आए? फिर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, जिसमें विष्णु पुराण सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पुराणों की भी भाषा बड़ी कठिन है, कोई पढ़े तो कैसे पढ़ ले, पढ़े तो समझ में ना आए। फिर मन में विचार किया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। बड़ी भयभीत बैठे हैं। नारद जी महाराज आए और व्यास जी से कहा, हे व्यास जी आप इतने भयभीत क्यों हैं? क्या हो गया आपको? व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे नारद जी क्या बताएं, इस संसार के जो मनुष्य हैं सब करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि इस संसार के लोग भगवान का भजन करने लगे। देखो कहते हैं भगवान का भजन सभी को करना चाहिए। एक संत ने एक व्यक्ति से कहा, देखो भैया तुम सब काम करते हो लेकिन भजन नहीं करते, सब करते हो लेकिन भगवान का भजन क्यों नहीं करते? तो आप 24 घंटों को 3 भागों में बांट दीजिए। 8 घंटे आप कमाइए, 8 घंटे भजन करिए, 8 घंटे सोइए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहता, भैया भगवान संत भगवान 8 घंटे सोने के भी ठीक है, कमाने के भी ठीक है, लेकिन 8 घंटे भजन ये तो नहीं होने वाला हमसे। तो कहा कोई बात नहीं, तो मैं 24 घंटों को 4 भागों में बांट दो। 6 घंटे सो, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे भजन करो, 6 घंटे खेलो। व्यक्ति कहता है महाराज 6 घंटे सोना, अरे 8 घंटे ही कम लगते थे सोने के लिए, कमाने के लिए भी आपने 2 घंटे कम कर दिए, खेलना तो जैसे तैसे हम कर लेंगे लेकिन 6 घंटे भजन ये भी हमसे नहीं होगा। तो संत कहने लगे, देखो भैया 24 घंटे में से केवल 3 घंटे निकाल लो, आप 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे आप भगवान का भजन कर लो। लेकिन व्यक्ति कहने लगा, महाराज 3 घंटे भी हमसे नहीं होगा भजन, और आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है। माला लेके बैठेंगे तो कभी कुछ याद आएगा, कभी कुछ। और आजकल की माला भी बड़ी विचित्र है। अब व्यक्ति माला करते कैसे हैं? अब मैया लोग मालाएं करने जब बैठती हैं तो क्या करती है, माला ली हाथ में और बैठ गई सभी के बीच में, राम 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 राम। अरे बहू वो चूल्हे पे से दूध उठा लेना, राम राम राम। अरे वो झाड़ू वो भैया खा रही है, राम राम राम। अभी तक ये काम नहीं किया, राम 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 राम। लो हो गई माला। आप बताओ, ऐसी मालाएं करते हैं और रखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा फल मिल जाए। तो कैसे मिल जाएगा? आजकल मंदिर भी जाते हैं हम, तो कैसे जाते हैं? आज मंगलवार का दिन है, पता लगा हनुमान जी के मंदिर गए, बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ है।
अब मंदिर जैसे ही गए तो मंदिर जाकर के चप्पल भी ऐसी जगह पर उतारते हैं कि जहाँ से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे। अब भगवान के सम्मुख खड़े हुए और क्या कहेंगे, त्वमेव माता, फिर जूतों की तरफ च पिता त्वमेव, अर्थात भगवान तुम्हारी माता है और पिता जूता है। फिर क्या कहेंगे, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, भगवान आपकी माता हो गए, जूता पिता हो गए, भगवान आपके बंधु हो गए, जूता आपके सखा हो गए। आप बताओ, मंदिर जाएंगे भी तो चप्पलों का, भाई कोई चप्पल चुरा कर ना ले जाए, पूरा मन रखा है जूते पर, तो भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे मंदिर जाते हैं और कहते हैं हमारा काम नहीं बन रहा है, भगवान हमारी विनती नहीं सुन रहे हैं। अरे सुनेंगे कैसे, हम मंदिर जाते हैं आंख बंद खड़े करके हो जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे मंदिर काहे को गए जब आंख बंद ही करना था। तो मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि भगवान की मूर्ति को हम निहारें, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और हम कैसे दर्शन करते हैं, भगवान के सम्मुख जैसे ही खड़े हुए दोनों नेत्र बंद। अब क्यों गए मंदिर जब नेत्र बंद करना ही था। तो इसलिए मंदिर जब भी जाओ तो भगवान के दर्शन करना चाहिए, नेत्र बंद नहीं करना है। क्या करना है, दर्शन करना है, क्योंकि दर्शन करने ही हम मंदिर जाते हैं। इसलिए प्रेम से भगवान के आप दर्शन कीजिए मंदिर में जाकर के। सच्चे मन से जब आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा था, आंखों से था अंधा। किसी ने पूछा, भैया अरे तुम्हें दिखाई देता नहीं, मंदिर क्यों जाते हो? वैसे भी भगवान तुम्हें दिखाई देने वाले नहीं है, क्या करोगे मंदिर जा करके? तो ध्यान से सुनना वो अंधा व्यक्ति क्या कहता है। भैया मुझे पता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं फिर भी मंदिर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं भगवान को नहीं देख सकता तो भगवान तो मुझे देख सकते हैं कि आज मेरा भक्त मेरे दर्शन करने आया है। बोलो प्रेम से राधे राधे। कि भगवान तो मुझे देखते हैं कि ये मेरा भक्त रोज मेरे दर्शन करने आता है, तो मैं दर्शन नहीं कर सकता तो भगवान तो मुझे देख सकते हैं। अरे वो तो दीन दयालु है, भक्त वत्सल है, दया के सागर हैं, करुणा की मूर्ति हैं, वो कृपा क्यों नहीं करेंगे? तो ऐसी दया की मूर्ति हमारे भगवान। अब व्यास जी विलाप कर रहे हैं। नारद जी ने पूछा कि भैया क्या हुआ, महाराज आपको क्या हुआ है? व्यास जी कहते हैं, नारद जी मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं ऐसी किस ग्रंथ की रचना करूं कि संसार के व्यक्तियों का मन भगवान की सेवा में लग जाए। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं आपको 4 श्लोक प्रदान करता हूँ, आप इन 4 श्लोकों की बृहद रचना करके 18,000 श्लोकों का निर्माण करना। ये 4 श्लोक सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। पहले जो भागवत की कथा है ये 4 श्लोकों में थी। तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु ने ये 4 मंत्र, ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को प्रदान किए। वही 4 मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किए हैं, और आज वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किए। और उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया है। तो आज बृहद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने कर दी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो नारद जी कहते, देखो व्यास जी संतों की कृपा से सब कुछ सुलभ है। संत यदि कृपा कर दे
तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। गुरु यदि कृपा कर दे तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। किसी ने पूछा, भैया आप ये बताइए कि भगवान बड़े होते हैं कि गुरु बड़े होते हैं, संत बड़े कि परमात्मा बड़े? तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकोला गोपाय बलहारी